हेलो दोस्तों, मैं विजय सिंह। दोस्तों मैं बीएस कंप्यूटर एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेके आया फिर आपके लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे राउंड और एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी फॉर्मूले के द्वारा एक्सेल शीट में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, बजाज इंडिया लिमिटेड कंपनी में कर्मचारियों की फर्स्ट क्वार्टर की सैलरी लिस्ट इस प्रकार है। प्रत्येक कर्मचारी की सैलरी में से एवरेज सैलरी और राउंड निकालना है हमें, ठीक है। तो हमने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आपको बता दिया था क्वार्टर के बारे में, क्वार्टर क्या होता है। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे एवरेज और राउंड निकालना, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए दोस्तों, हम सीखते हैं एवरेज सैलरी निकालना और राउंड निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन टाइप किया है। अब यहाँ पे हमें निकालना है एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। सबसे पहले लगाते हैं इक्वल टू, जो कि एक्सेल में ये नियम होता है कि आपको इक्वल टू तो लगाना ही लगाना है, अन्यथा आपकी वैल्यू नहीं मानी जाएगी। उसके बाद में हमें लिखना है एवरेज। अगर आप एवरेज निकालना है तो एवरेज लिखेंगे, ठीक है। एवरेज लिखने के बाद में आप यहाँ पे टैब की प्रेस कर सकते हैं या फिर आप ओपन ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद में हमें कॉलम की वैल्यू लेनी होती है, जैसे कॉलम हमारा बी हो गया। फिर उसके बाद में रो संख्या लेनी होती है, जैसे कि राहुल है जो, तो वो 2 में है, रो संख्या 2 है इसकी। उसके बाद में हमें कॉलम लगाना होता है, शिफ्ट के साथ कॉलम लगा दिया हमने। उसके बाद में जब कॉलम लगा देते हैं तो इसकी लास्ट की वैल्यू लेनी होती है। सेकंड वैल्यू या जो भी बीच में होता है वो नहीं लेते हैं, सबसे लास्ट वाली वैल्यू। जैसे कि हमें मार्च वाला जो सैलरी है उसको सिलेक्ट करना है, तो डी ले लिया और 2 ले लिया, ठीक है। उसके बाद में क्लोजिंग ब्रैकेट कर देना होता है और इसको एंटर कर देना है। तो एवरेज जो निकल के आया है वो है 15,500, ठीक है। उसके बाद में हम इसी तरीके से दूसरा निकाल लेंगे। इक्वल टू लगाते हैं, एवरेज लिख देते हैं यहाँ पे। एवरेज लिखने के बाद में इसी तरीके से B3 लगा देंगे, कॉलम लगा देंगे और D3 लगा देंगे। क्लोजिंग ब्रैकेट करने के बाद में इसको एंटर की प्रेस कर देते हैं। दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे 16,366.6667 पैसे आया है, डेसिमल संख्या आई है पॉइंट के बाद में, ठीक है। एवरेज का मतलब ये होता है कि ये तीनों संख्याओं को बराबर कर देता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे 10 रुपये 3 लोगों में बांटते हैं। अगर मेरे पास 10 रुपये हैं और हमें 3 लोगों में बांटने हैं तो क्या करते हैं हम 10 रुपये को 3 से भाग कर देते हैं, डिवाइड। जैसे कि इक्वल टू लगा दिया, वैल्यू ले ली, भाग का निशान लगाने के बाद में आप 3 लिख देंगे और यहाँ पे ये 3 रुपये पॉइंट 33 में आ गया। इसी तरीके से जो डेसिमल संख्या होती है वो हम राउंड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब राउंड से उसको हटा देते हैं या फिर रखना होता है तो राउंड से रख भी सकते हैं, ठीक है। तो जो एवरेज का मतलब होता है वो तीनों संख्याओं का एवरेज मतलब औसत निकाल देता है, तीनों संख्याओं को बराबर कर देता है। अगर हम इन तीनों संख्याओं को, जैसे कि ये 16,000 है, ये 16,600 है, ये 16,500 है, अगर हम तीनों को ऐड करने के बाद में अगर 3 से भाग करेंगे तो ये इतना आएगा। जैसे कि देख लो, मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वल टू लगा देना होता है और ये संख्या प्लस ये संख्या प्लस ये संख्या, तीनों को ऐड कर दिया मैंने। कितना आया, 49,100 रुपये आया। अब इसको अगर हम 3 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम है, 1 2 3, फर्स्ट क्वार्टर की सैलरी है तो 3 महीने की सैलरी है ये, ठीक है। अगर आप इसको 3 से भाग करोगे तो आपका 16,366.6667 आएगा। इक्वल टू लगाने के बाद में सबसे पहले हमने ये जो टोटल था इसकी वैल्यू ले ली, उसके बाद में भाग कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं। देख लीजिए आप, ठीक है। आपका आंसर ये आ गया 16,366.66, जो कि हमारा एवरेज निकल के आया है, ठीक है। तो एवरेज का मतलब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि एवरेज का मतलब होता है जो भी संख्या है उनको बराबर करना, मतलब औसत निकाल देता है उसकी ये, ठीक है। तो इसको हम डिलीट मार देते हैं और यहाँ से एवरेज निकालना। मैं आशा करता हूँ आपको एवरेज तो अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको सीरियल प्लस से ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। या फिर दोबारा भी आप फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे इक्वल टू लगाने के बाद में एवरेज टाइप कर देते हैं और यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू लगा देते हैं B4 सेमीकोलन और D4
ओके, क्लोजिंग ब्रैकेट करने के बाद में इसको एंटर कर दे। देखो यहाँ पे भी पॉइंट में आया, जो कि पॉइंट के बाद डेसिमल संख्या आती है तो वो एवरेज निकल के आ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को हम ड्रैग कर देते हैं, यहाँ से हमने सीरियल प्रेस से ड्रैग कर दिया। ये देखो जो डेसिमल की संख्याएँ आई हैं पॉइंट के बाद में, अब इस चीज़ को राउंड में हम सीखेंगे कि ये राउंड से कैसे इसको हटाते हैं, कम करते हैं। ठीक है, अभी ये जो बिल आया है ये एक्चुअल निकल के आ गया। अब उसके बाद में हमें राउंड निकालना होता है। राउंड का मतलब क्या होता है, जो डेसिमल के बाद की संख्या होती है, मतलब पॉइंट के बाद की जो संख्या होती है उसको कम या ज़्यादा कर देता है। और अगर 0.5 से ऊपर की डेसिमल की संख्या है तो वो डिजिट में ऐड भी कर देता है। जैसे कि प्रैक्टिकली सीखते हैं हम। यहाँ पे इक्वल टू लगाने के बाद में राउंड लिख देते हैं। राउंड लिखने के बाद में सबसे पहले हम ये एवरेज सैलरी जो है उसको ले लिया हमने, और कॉमा लगा देते हैं। अगर आप जीरो लगाएंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जीरो लगाया, अगर जीरो लगाएंगे तो पॉइंट के बाद की जो संख्या है वो जीरो के बाद की जो है वो संख्याएं नहीं आएंगी। ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट करने के बाद में इसको एंटर कर दिया। ठीक है, अब इसमें तो कोई डेसिमल संख्या है नहीं, तो इसमें हम राउंड का मतलब कुछ समझ ही नहीं पाए होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको राउंड का मतलब अच्छे से समझा देता हूँ। आपको यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, उसके बाद में राउंड लिख देना है। राउंड लिखने के बाद में आपको एवरेज सैलरी की वैल्यू ले लेनी है। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, मतलब E3 लगा दिया, उसके बाद कॉमा लगा दिया। मैं यहाँ पे जीरो लगा देता हूँ और क्लोजिंग ब्रैकेट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको एंटर करता हूँ। यहाँ पे कितना आया, ये 16,367 रुपये, और यहाँ पे कितना है 16,366.6667 ठीक है, अब इतना आया। इसका राउंड का मतलब क्या हुआ कि इसने जो पॉइंट के बाद 66,6667 है तो इसको इसने ऐड कर दिया एवरेज में। 16,366 की जगह 16,367 हो गए, तो इसने क्या कर दिया, राउंड अप कर दिया पॉइंट के बाद। जो पॉइंट के बाद की जैसे 0.5 होता है तो उसको ये ऐड कर देता है। अगर पॉइंट के बाद में 4 होता है, 3 होता है या 2 होता है तो ये ऐड नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे प्रैक्टिकली सीखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया अपनी तरफ से, मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 15,500.5। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम राउंड अप करने के लिए। इक्वल लगाते हैं, राउंड कर दिया। ठीक है, और टैब दे देते हैं, और यहाँ पे ये संख्या को सिलेक्ट करने के बाद में कॉमा लगा के जीरो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये 15,501 कर देगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप, आ गया। इसने ये राउंड निकाला, 15,501 रुपये कर दिया। मतलब आपकी जो सैलरी टोटल आई वो इस तरीके से ये आ गया। अगर मैं यहीं पे 15,504 करता हूँ पॉइंट के बाद, जैसे कि 15,400 मैंने कर दिया, सॉरी 15,500.4 कर दिया। अब ये राउंड क्या करेगा, ये निकाल के नहीं रखेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो 4 आया है उसको ये काउंट नहीं करता है। पॉइंट के 5 से प्लस की संख्या रहती है उसको ये ऐड करता है आपके अंक में, डिजिट में ऐड कर देता है। इक्वल टू लगाने के बाद मैं राउंड लगा दिया, प्रैक्टिकली सीखूँ आप। ठीक है, ये ले लिया मैंने, कॉमा लगा दिया और यहाँ पे जीरो लगा दिया, क्लोजिंग ब्रैकेट और इंटर। देख लो वैल्यू सेम ही है। यहाँ पे कितना आया, 15,500 ही आया, और यहाँ पे कितना आया था, 15,501 आया था। ठीक है, तो राउंड अप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम आप अपना क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पे लगाना है दूसरा फार्मूला हमें, इक्वल टू ले लिया, राउंड ले लिया। ठीक है, और उसके बाद में हमने लगा दिया E4। ठीक है, कॉमा लगा दिया, जीरो ले लिया, क्लोजिंग ब्रैकेट और इंटर। ठीक है, यहाँ पे भी देखो आप, जो पॉइंट के बाद 5 से ऊपर की संख्या है उसको इसने ऐड कर दिया। ये 14,867 रुपये हो गया। यहाँ पे कितना है, 14,866 है, तो यहाँ पे 67 कर दिया। मतलब पॉइंट के 5 से ऊपर की संख्या है उनको ऐड कर देता है ये। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर हमें यहाँ पे पॉइंट जहाँ हम जीरो लगा रहे हैं, जैसे कि इक्वल टू लगाने के बाद में राउंड लगा दिया। ठीक है, और हमने वैल्यू सिलेक्ट कर दी। कॉमा लगाने के बाद में अगर मैं यहाँ पे अभी तक जीरो लगा रहा था, अगर हम यहाँ 1 लगाते हैं तो ये किस चीज़ को शो करेगा, ये शो करेगा आपके जो 15,466 है। अब इसमें जो पॉइंट के बाद जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको यहाँ पे लाके रख देता है। मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, देख लीजिए 15,466.7 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 66 को सबको हटा दिया और 7 ले लिया। जो पॉइंट के बाद बड़ी संख्या होती है, बड़ा डेसिमल होता है, उसको यहाँ पे ये 1 पे रख देता है। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँगा तो यहाँ पे 2 संख्याओं को ले लेगा। ठीक है, इक्वल टू लगाया, राउंड ले लिया, ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे मैंने कर दिया E6, कॉमा लगाया और यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, ये जो पॉइंट के बाद डेसिमल है उनमें से डेसिमल में से 2 संख्याओं को ले लेगा, ये 2 डेसिमल ले लेगा इस तरीके से।
ठीक है। उसके बाद में एक लास्ट रह गया है, ये भी सीख लीजिए। राउंड लेने के बाद में आपने ये वैल्यू ले ली, ठीक है, कॉमा लगाया, ठीक है, और यहाँ पे अगर 0 लगा रहे हैं तो ये डेसिमल के बाद की जो संख्या है उसको ऐड करके आपके डिजिट में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप 1 लगा रहे हैं तो ये आपका जो डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, उसको रख लेगा यहाँ पे। अगर 2 लगा रहे हैं तो जो डेसिमल की 2 सबसे बड़ी संख्याएं होंगी उनको ले लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0 ही लगा देता हूँ, बाकी मैंने आपको बता दिया है। क्लोजिंग ब्रैकेट करने के बाद में उसको एंटर की प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको एवरेज सैलरी और राउंड निकालना अच्छे तरीके से बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ।